तो आप देखिए अवधेश जी, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो निकल रहे हैं दर्शन करके, और दर्शन के साथ साथ अब सुरक्षा घेरा फिर से एक बार टाइट, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में आज दर्शन, पूजन और अभिषेक का सिलसिला जो है अधिवक्ता जनों का आज खास है। और जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर कुछ जो संत समाज के लोग भी हैं, उम्मीदें तो अब तो खरी उतरी जी, उम्मीदें तो अब पूरी हुई। फैसला आपके पक्ष के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्या फैसला आया है। अब ये बात पोषणीय है, इसे लेकर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया जी, बहुत अच्छी बात है। और हम यही चाहते थे, पूरा संत समाज यही चाहता था, और पूरे देश के सभी हिंदू और सारी दुनिया यही चाहती थी। बहुत अच्छा हुआ है यदि हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है तो, और इसके लिए न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक ही मांग है कि अब इसकी बहुत तीव्र गति से सुनवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जब वाद कहते हैं, जब वाद सुना जा रहा था, उसके साथ ही आज सुबह भी जो उत्सुकता थी, संत समाज के लोगों में भी उत्सुकता थी, आप लोगों के मन में क्या था? कहीं ना कहीं कोई असमंजस या एकदम से आश्वस्त नहीं था? हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि सारे प्रमाण, सारे सबूत हमारे पक्ष में है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो सारे प्रमाण मौजूद हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए, काशी के युवा क्या सोच रहे हैं इस बारे में? क्या पता। तो आप देखिए यहाँ पर अवधेश जी, यहाँ पर देखिए ये लोग हैं और संत समाज से जुड़े हुए लोग भी थे, उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो फिर से एक बार सुचारू, क्योंकि कुछ देर और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पर जो यातायात है उसको पूरी तरह से सुचारू कर दिया जाएगा। हालांकि जितनी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी उससे थोड़ा यहाँ पर सुरक्षा ढील दी गई है, लोगों को यहाँ से आने जाने की अनुमति दे दी गई है। और थोड़ी ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सुरक्षा का घेरा है वो और ढीला कर दिया जाएगा। आप सामने देखिए गेट नंबर 4, विशेष जरा दिखाइए। कुछ ही देर बाद यहीं से जो सामने आपको गेट नंबर 4 दिखाई दे रहा है, अधिवक्ता विष्णु जैन और हरिशंकर जैन, इसके साथ ही उनके साथ जो 3 अन्य लोग हैं जो दर्शन के लिए अंदर गए हैं, वो सभी बाहर आ जाएंगे। अवधेश जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं गेट नंबर 4 की। और एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे साथ वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी बताइए कि जो इंतजार चल रहा था लंबा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज फैसला सुनाएंगे, जल्दी सुनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे। मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे वो कोर्ट नहीं पहुंचने की बात उनके सामने आई, उनकी तरफ से अभी तक क्या कोई रिएक्शन मिल पा रहा है या वो लोग संपर्क से बाहर हैं? देखिए, उन्होंने रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट जाएंगे, इस पूरे मामले में जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं तो हाई कोर्ट उनका रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, पक्षकार हैं, वो लोग जश्न मना रहे हैं, मंदिर भी गए हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आज दीपोत्सव करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन आपने मुस्लिम पक्ष की बात की तो वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और पहले से तैयारी कर रखी थी उन्होंने कि जैसे ही फैसला आएगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। मोहम्मद मोइन, फैसला तो उन्होंने पहले से कर रखा था कि अगर हमारे खिलाफ आया निर्णय तो हाई कोर्ट में ही जाएंगे और तुरंत जाएंगे। जी, दोनों पक्षों ने ये साफ कर दिया था कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन देखिए, इस मामले में एबीपी गंगा की जो बात है वो सही साबित हुई है। हमने सुबह जब आप बात कर रहे थे सुबह 10 बजे, तभी हम लोगों ने ये बता दिया था कि जो जजमेंट आएगा 1, 2 या 5 पन्ने का नहीं आएगा, कम से कम 1 दर्जन पन्ने का आएगा। और 26 पेज का ये जजमेंट है और जजमेंट की कॉपी एबीपी गंगा के दर्शक स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। 26 लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन हम दिखा रहे हैं और ये 26 नंबर पेज है, यानी 26 नंबर का वो है। और जो ऑर्डर है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम पक्ष की अपील है वो खारिज की जा रही है। 22 सितंबर की डेट फिक्स की गई है चार्ज फ्रेम करने के लिए। और आप देख रहे होंगे मई महीने से जब से ये मुकदमा शुरू हुआ है, तकरीबन 2 दर्जन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने इस पूरे मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी है। पक्षकार बनने के लिए 110 की अर्जी देनी पड़ती है। तो मतलब तमाम लोग ऐसे हैं जो इस मुकदमे से जुड़ना चाहते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 22 सितंबर की डेट को ही ये तय किया जाएगा कि किन्हें पक्षकार बनने की मंजूरी दी जाती है और किन की एप्लीकेशन खारिज की जाएगी। से ये मामला हाईलाइटेड हुआ है तब से बहुत सारे ऐसे पक्षकार हैं दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई से भी कि इस पूरे मामले में हम पक्षकार बनना चाहते हैं, दलील रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली समेत तमाम दूसरे राज्यों के भी लोग हैं जो राखी सिंह के मुकदमे में
पक्षकार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लीडिंग केस है। अब इस नेचर का, इस मांग को लेकर जो भी केस आएगा वो राखी सिंह के केस के साथ कनेक्ट होगा, इसीलिए वो लोग इस मामले में पक्षकार बनना चाहते हैं। तो मेरी अपनी जानकारी में कम से कम 2 दर्जन एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट 22 तारीख को ये डिसाइड करेगी कि किन्हें पक्षकार बनने की मंजूरी दी जाए और किन की एप्लीकेशन को खारिज किया जाए। कोर्ट भी लोगों का इंटरेस्ट देखेगा कि आखिरकार वो किस वजह से इस मुकदमे में पक्षकार बनना चाहते हैं, उनके पास क्या दलीलें हैं, क्या कुछ बातें वो रखना चाहते हैं। तो 22 सितंबर की जो तारीख होगी वो भी इस केस से, इस मुकदमे से को लेकर के बेहद अहम रहेगी, क्योंकि उसी दिन अदालत ये भी तय करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी और ये तय करेगी कि किन बिंदुओं पर ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, किन बिंदुओं पर इस मुकदमे की सुनवाई आगे चलेगी। ये कोर्ट की जो पूरी प्रोसीडिंग है, जो पूरी कॉपी है, वो लगभग 26 पेज की है। सवेरे हम लोग जिक्र कर रहे थे कि लगभग 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा पेज का ये फैसला होगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर, केवल 5 मिनट के अंदर जज साहब ने अपना फैसला सुना। देखिए 5 मिनट से भी कम का वक्त लगा, क्योंकि पूरा जो जजमेंट है 26 पेज का जजमेंट है। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर ये हम जजमेंट दिखाना चाहेंगे। ये पूरा फैसला जो है वो कोर्ट में नहीं पढ़ा गया, सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा गया। अदालत ने सिर्फ ये पढ़ के सुनाया कि वो किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं और उसके पीछे आधार क्या है। तो सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया, पूरा फैसला नहीं पढ़ा गया था। इसीलिए 5 मिनट से भी कम के वक्त में ये मुकदमा पढ़ दिया गया, ये आदेश सुना दिया गया। जी बिल्कुल, तो ये आदेश सुनाया गया। एक बार फिर से रुक करते हैं नीतीश का। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर से। नीतीश, किस तरीके की वहां पर हलचल है? सामान्य तौर पर आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं, इंतजार तो सभी को था, लेकिन क्या हलचल इस वक्त आपके पीछे? कुछ नारेबाजी हो रही है? जी अवधेश जी, ये उत्साह है और ये महिलाओं का उत्साह आपके सामने है। आप देखिए ये महिलाएं हैं, नाचते गाते और यहाँ पर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए बाहर निकल रही हैं। तो दर्शन कर बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। ओम नमः शिवाय, दर्शन करके बहुत आनंद मिला। हमने 5 बार दर्शन किए भोलेनाथ के, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हमारी तबीयत बहुत खुश हो गई। आज कोर्ट ने मामले की पोषणीयता को लेकर फैसला भी सुना दिया जिला अदालत में। उत्साह ये बहुत हम बहुत खुश हैं। हम राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले, हम आए, बहुत आनंद आया। ये श्रद्धालुओं का उत्साह है अवधेश जी। और देखिए ये श्रद्धालु नारे लगाते हुए अपना उत्साह प्रकट करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और अवधेश जी, अब मौसम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए धूप जरूर निकली थी, लेकिन बादल आज मेहरबान हैं। और देखिए ज़रा विशेष बादलों को दिखा दीजिए। यहाँ पर मौसम जो है वो अब खुशनुमा हो चुका है, मौसम राहत में है। और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये फैसला खुशियों की बारिश है हिंदू समाज के लिए, तो उस तरह से आज मेघा भी बरसने के लिए कहीं ना कहीं तैयार दिखाई दे रहे हैं। और सामने ये देखिए, सामने उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ही क्षणों में अधिवक्ता जो दर्शन करने गए हैं वो बाहर निकल के आएंगे। तो पहले जो गाड़ी यहाँ पर आपको गेट नंबर 4 के पास खड़ी दिखाई दे रही थी, उस गाड़ी का मुंह अब वापस इस तरफ हो चुका है। यानी कुछ ही क्षणों में जो अधिवक्ता दर्शन करने गए थे वो यहाँ बाहर तक पहुँचेंगे और एबीपी गंगा उनसे बातचीत करके ये बताएगा कि आखिर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की आगे की रणनीति क्या है। अवधेश जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।